गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th क्लास साइंस का हम लोगों ने एसिड और बेसिक का जो चैप्टर हम लोगों स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा, उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये टॉपिक किया था कि एसिड्स एंड बेसिस इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़ की लाइफ में ही एसिड और बेस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं और उनका क्या नुकसान है। ठीक है, उसी कंसर्निंग आपका आज का टॉपिक जो है वो है Why is रेन वाटर ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक। रेन वाटर जो है हमेशा एसिडिक क्यों होता है। ठीक है, रेन वाटर जो है वो एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और जब रेन आती है तो वो जो रेन वाटर होता है वो कंबाइन कर जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाता है तब वो बनाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक, और कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड माना गया है, लेकिन कई जगह पे क्या है जो आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको ये नुकसान दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से बोला गया है कि जो आपका रेन वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक है या नहीं है। ठीक है, रेन वाटर इज ऑलवेज एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्स इन द वाटर एंड फॉर्म्स द माइल्ड कार्बोनिक एसिड। रेन वाटर जो है वो स्लाइटली माना गया है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है वो मिक्स हो जाती है किसके साथ, वाटर के साथ, और बनाती है कार्बोनिक एसिड। इट इज़ अ वीक एसिड, इवन वीक एसिड्स आर कोरोसिव। द रेन वाटर बीइंग स्लाइटली एसिडिक परमानेंटली डैमेजेस द स्कल्पचर्स इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो बहुत सारे आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको ये नुकसान कर रहा है। Many of the historical monuments have been damaged because of the exposure to the rain for many years. ठीक है, monuments must be protected from the rain, तो इनको हम लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा रेन से, बिकॉज रेन में क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो है इनको नुकसान दे रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, you know that bases reacts with acid to produce salt and water, and this is the neutralization reaction. In a neutralization reaction, the acid loses its acidity and the base its alkalinity. जो एसिड होते हैं उनमें आपका देखते हो एसिडिटी प्रेजेंट होती है, तो वो एसिडिटी जो है वो लूज हो जाती है। सेम इन द केस जो बेस है वो एल्काइन होते हैं और वो अपनी एल्काइनेशन जो है वो लूज कर देते हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एल्काइनेशन, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन, है ना। और उसकी वजह से एज अ रिजल्ट अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। जब एसिड ने अपनी एसिडिटी खो दी है, लूज कर दी है, सेम इन द केस ऑफ बेस, तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, और उसे बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर वेरी यूजफुल। मेनी इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट the industrial liquid waste that is acidic or basic in nature. These reactions are also extremely useful in changing the acidic or basic soil to the neutral soil. जो आपकी एसिडिक और बेसिक सॉइल है उसको न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन हाईली एसिडिक और बेसिक सॉइल। नेक्स्ट देखो, यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, क्या क्या यूजेस हैं। पहला है इंडाइजेशन। द ह्यूमन स्टमक सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, ताकि हमारा जो खाने वाला फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए। एट टाइम्स दिस एसिड्स एक्यूमुलेट्स इन द स्टमक एंड द पर्सन डेवलप सीवियर स्टमक एक। कई बार क्या होता है, ये एसिड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर, और उसकी वजह से आपको पेट दर्द स्टार्ट होती है। द पेन सबसाइड्स इफ द पर्सन टेक्स द टैबलेट्स दैट कंटेन द बेसिस सच एज एल्यूमिनियम, ये पेट दर्द जो है वो ठीक होती है बाय टेकिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के टैबलेट लेने से। दीज टैबलेट्स न्यूट्रलाइज द एसिड, और क्योंकि ये बेस हैं तो ये क्या कर देंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो वाला एसिड जो हमारे स्टमक में बन गया है और जिसकी वजह से हमें स्टमक एक हो रही है। इनसाइड बाइट्स में क्या है,
अ बी और अ वास्प स्टिंग इज़ पेनफुल, आपको पता है ना, जब बी हमें स्टिंग करती है तो वो बहुत ही पेनफुल होता है। इंसेक्ट स्टिंग्स कंटेन्स द फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है इनके स्टिंग में। बी एंड वास्प स्टिंग्स देयरफॉर शुड बी ट्रीटेड विद डाइल्यूट अमोनियम सोल्यूशन और कैलामाइन सोल्यूशन। ठीक है, कैलामाइन सोल्यूशन हम लोग उसके ऊपर लगा देते हैं, जहाँ पे भी बी स्टिंग हुआ होता है उसके ऊपर कैलामाइन सोल्यूशन लगाया जाता है या फिर अमोनियम सोल्यूशन लगा देते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। दी सोल्यूशंस कंटेन्स द जिंक कार्बोनेट विच इज़ अ बेस, क्योंकि इनके स्टिंग जो है वो एसिडिक होती है, तो हम लोग उसके ऊपर कुछ बेस अप्लाई करते हैं ताकि आपकी जो रिएक्शन है वो न्यूट्रल हो जाए और आपको रिलीफ मिल जाए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपको प्रोटेक्टिंग टीथ। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ फीड ऑन द शुगर पार्टिकल्स। कल भी मैंने आपको बताया कि जो भी आप शुगर की कोई भी चीज़ खाते हो और अगर आप प्रॉपरली ब्रश आउट नहीं करते हो अपने टीथ्स को, तो बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं एंड प्रोड्यूसेस द एसिड्स विच कैन डैमेज द टीथ, और टीथ को डैमेज कर देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस ऑफ एसिड इज़ द टूथपेस्ट, बिकॉज टूथपेस्ट कंटेन्स अन अल्कली, टूथपेस्ट के अंदर अल्कली प्रेजेंट होती है दैट न्यूट्रलाइजेस द वीक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट्स द टूथ डैमेज। ठीक है, तो टूथपेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा अल्कली का सोल्यूशन है जो कि क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड को, वो वाला एसिड जो कि प्रोड्यूस हो चुका है बैक्टीरिया की वजह से आपकी टूथ्स में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका सॉइल ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो वेल इन द न्यूट्रल सॉइल। अगर सॉइल आपकी न्यूट्रल है तो प्लांट्स बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक और टू अल्कलाइन इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। अगर आपका सॉइल जो है एसिडिक और अल्कलाइन है या बेसिक है तो जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती। केमिकल्स आर एडेड टू मेक द सॉइल न्यूट्रल। बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि सॉइल को हम लोग न्यूट्रल कर सकें। If the soil is acidic, it is treated with the base such as quicklime और slaked lime। ठीक है, अगर आपकी सॉल्ट को टेस्ट किया जाता है whether it is acidic और बेसिक, तो उस वजह से हम लोग उसी तरह के, अगर मान लो आपकी सॉइल जो है एसिडिक है तो हम लोग उसके ऊपर कुछ बेस अप्लाई करते हैं। जैसे बेसिक में आएगा आपके पास क्विकलाइम और स्लेक्ड लाइम। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर मान लो सॉइल बेसिक है तो इट इज ट्रीटेड विद द ऑर्गेनिक मैन्योर, बिकॉज मैन्योर जो है वो क्या है आपकी एसिडिक है, तो मैन्योर का छिड़काव किया जाता है उसके ऊपर। ऑर्गेनिक मैन्योर रिलीजेस द एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, तो वो सोल्यूशन के साथ मिलके वो क्या बन जाती है आपकी सॉइल न्यूट्रल। ठीक है, लास्ट टॉपिक देखो इसका, फैक्ट्री वेस्ट। सेवरल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस द एसिड्स एज वेस्ट। कुछ एक इंडस्ट्रीज जो हैं एसिड प्रोड्यूस करती हैं। इफ़ रिलीज फ्रॉम द लैंड, अगर लैंड में रिलीज हो जाती हैं, द एसिड विल पोल्यूट द सॉइल, किल्स द सॉइल ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। अगर मान लो हम लोग उसी एसिड्स को हम लोग लैंड में रिलीज़ कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी सॉइल को नुकसान होता है, उसमें प्लांट्स जो है ईजिली डेवलप नहीं कर पाते हैं। और क्यों? क्योंकि वो सॉइल ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है, डैमेज कर देती है। इफ़ रिलीज्ड ऑन द वाटर बॉडीज़, अगर पानी में छोड़ दिया जाता है इसको, द एसिड विल पोल्यूट द वाटर, वाटर को पोल्यूट कर देंगे एंड हार्म्स द एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। पानी में रहने वाले जितने भी आपके एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको नुकसान देगा। टू रिड्यूस द इल इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स, तो इनकी इल इफेक्ट्स को रोकने के लिए द एसिड वेस्ट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड, पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है वेस्ट को, बिफोर इट इज़ रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट में छोड़ने से पहले उसको पहले न्यूट्रल किया जाता है ताकि वो इन्वायरमेंट में कोई नुकसान ना दे। ठीक है।